सुलह हो गई है। मेरा बच्चा, मत रो, सब्र करो। तुम एनी के साथ? हाँ, मैं एनी से शादी करना चाहता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ, क्या आप इस काबिल हैं कि आपको माफ किया जाए? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। एक कमरे का फ्लैट, उसमें हम चारों भला कैसे रहेंगे? चारों क्यों अब्बा, हम 3 जाएंगे, ये नहीं। अरे क्या बकवास कर रहे हो? तुम अच्छी तरह जानते हो कि शोएब से उसकी नाराजगी चल रही है। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? शोएब ने हमारे साथ कौन सा अच्छा किया है? लेके जाए इसको। थैंक यू। तैमूर का है। हाँ भाई, मुंह से तो मिलवाओ भाई को। बहुत शरारती है। तुम भी ऐसे ही थे बचपन में। सच तो ये हुआ, अब इस घर से अजनबियत सी महसूस होना शुरू हुई। बेटा, अगर इन बातों को सोचोगे ना तो रिश्तों में जो पड़ी हुई दरार है वो और गहरी हो जाएगी। सच बात तो ये है, मुझे लगता ही नहीं कि ये मेरा घर है या सुहेब भाई मेरे हैं। मुझे उन पर पहले जैसा कॉन्फिडेंस ही नहीं रहा। एनी, तुम गलत सोच रही हो। मोहब्बतें कभी नहीं बदलती। सुहेब भाई और ताबिश तुमसे अब भी उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करते थे।
लेकिन यूसरा, जो बात तुम समझाना चाह रही हो उस बात पर भी एतबार आने में भी काफी वक्त। हकीकत तो ये है, सुहेब भाई मुझे खुद इस बात को महसूस कराते हैं। वो हमसे पहले की तरह बात ही नहीं करते। आप लोग समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? उनकी ज़हनी हालत पहले जैसी नहीं है। उनकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी है और हकीकत तो यह है कि वो अपने किए पे नादिम भी है। आयला तो युसरा के बारे में न जाने क्या कुछ कहती थी, लेकिन युसरा तो अच्छी इंसान है। ये मेरे वही करीबी रिश्ते हैं जिनकी मोहब्बत के बारे में आयला ने मुझे मशकूक कर दिया। तुमने बहुत बुरा किया आयला। आयला बेटा, अबू, ना मेरे सर पर छत रही है और ना पैरों तले जमीन। मैं तो बिल्कुल बेआसरा हो गई अबू। मायूसी की बातें नहीं करो बेटा। अबू नहीं, मैं तो बिल्कुल ही टूट चुकी हूँ। सब बोझ बन गई हूँ तो कोई उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। ऐसा मत सोचो बेटा, मेरे होते हुए तुम बोझ नहीं हो सकती। अभी मैं जिंदा हूं। अबू आप बेटा, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा। अरे तुम क्यों चाय ले आई? अशरफ कहाँ है? वो किसी काम से बाहर गया हुआ है। थैंक यू, तुमने बहुत तकल्लुफ़ किया। सुहेब भाई, तकल्लुफ़ की क्या बात? आप इस घर में सबका ख्याल रखते हैं, तो आपका ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। मुझे तुमसे एक बात कहनी है युसरा, बैठो। कहिए। युसरा, तुम एक बहुत अच्छी और समझदार इंसान हो। शायद मुझे तुम्हें समझने में गलती हुई। हैनी का भाभी के रिश्ते से जो एतबार उठ गया है, तुम उसे बहाल करने की कोशिश कर सकती हो। सुहेब भाई, मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि ऐसा ही हो। थैंक यू। तुम्हारे आने से वाकई इस घर में बहुत चेंज आया है। कैसा चेंज? मेरे रिश्तों में जो बदगुमानी आ गई थी, उन्हें नॉर्मल करने की तुमने बहुत कोशिश की है। वो इसलिए सुहेब भाई कि आप ऐसा एटीट्यूड बिल्कुल डिजर्व नहीं करते। थैंक यू। हमारे घर को तुम्हारे जैसे समझदार इंसान की ही ज़रूरत थी। और मैं आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर पूरी उतरने की कोशिश करूंगी। मैं एनी, बुआ, ताबिश सबको सुहेब से जुदा करके इस घर पर तन्हा हुकूमत करना चाहती थी, और मैंने जो कुछ चाहा वो आसिफ भी किया। मगर कुदरत ने जो मुझसे इंतकाम लिया है, मुझे ही तन्हा कर दिया और बेसहारा भी। आयला बेटी, हमें रहने के लिए ठिकाना मिल गया। कहाँ अबू? मेरे दोस्त ने रहने के लिए अपना घर दे दिया। कुछ दिन हम वहीं रहेंगे।
फिर मुनासिब जगह मिलने पर हम अपने घर में चले जाएं। चलो बेटा, हाँ सामान बांधो। हाँ आ चलते हैं। सामान बांधो बेटा। हाँ। जी अब्बू। सोहेब भाई, एक बहुत अहम बात डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। हाँ बोलो, क्या बात है? देखिए, एनी के साथ जो कुछ भी हुआ उसका आपको भी दुख है, मुझे भी है, लेकिन हमारी बहन ने जितना सफ़र किया है वो बहुत ज़्यादा है। काश मैं उसके दुख का मुदावा कर सकता। सोहेब भाई, एक लिहाज से तो आप कर सकते हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? देखिए, आपने पहले भी बिना जांच पड़ताल किए एक अपना वर्डिक्ट दे दिया समीर के बारे में, जबकि मैं आज भी इस मौक़िफ़ पर कायम हूं कि समीर जैसा अच्छा इंसान इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। किस्मत की बात है। एनी का नसीब होता तो उसकी शादी समीर से जरूर हो जाती। वैसे अब भी ऐसा मुमकिन है? तुम कहना क्या चाहते हो? इन तमाम सिचुएशंस के बावजूद समीर आज भी एनी को अपनाने के लिए तैयार है। क्या? एनी की खुला के बावजूद भी? वो ये तमाम बातें अच्छी तरह जानता है। आप खामोश हो गए। एनी राजी हो जाएगी? फिलहाल तो एनी के लिए सबसे अहम बात यह है कि हम दोनों भाइयों की रजा करें। मेरा ख्याल है कि इस दफा हम एनी की खुशी को ज्यादा अहमियत दें। ठीक है, मुझे तो कोई एतराज नहीं है। मैं बस एनी को खुश देखना चाहता हूँ, लेकिन इस दफा मैं उससे खुद उसकी मर्जी जानना चाहूंगा। आज हाँ हाँ बेटा। इन हालात में बेटा यही घर गनीमत है। अब्बू, आपको मेरी वजह से इतनी तकलीफ हो रही है। ऐसी तकलीफ बेटा? अगर मैं नहीं होती तो आप आतिफ और अम्मी के साथ ही रह रहे होते। तो उनका जिक्र नहीं करो। मैं कुछ दिनों में किसी बेहतर घर का बंदोबस्त कर लूंगा। बेहतर घर के किराए के पैसे हमारे पास कहाँ से आएंगे? बेटा मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा। क्या हुआ? वो आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने आपको घर से बेघर कर दिया और अब आप कह रहे हैं कि आप नौकरी करेंगे? बेटा जिंदा रहने के लिए कुछ कुछ तो करना पड़ेगा। आप नौकरी नहीं करेंगे, मैं ही नौकरी करूंगी। तुम कहाँ नौकरी करोगी? मैंने ग्रेजुएशन की है, मुझे कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें कहीं नौकरी नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें इस तरह से दरबदर ख्वार होते नहीं देख सकती। मैं भी आपको नौकरी के लिए धक्के खाते हुए नहीं देख सकती। क्या सोच रहे हैं भाई?
समझ में नहीं आ रहा कि तुमसे बात कैसे करूं। ऐसी क्या बात है? न जाने क्यों कुदरत मुझे अपनी ही कही बातों पर आजमा रही है। मैं समझी नहीं। कभी कभी इंसान की अना उसे मुंह के बल गिरा देती है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। ऐसी क्या बात है भाई कि आप इतना परेशान हो रहे हैं? तुम्हारी बर्बादी, और जिसकी वजह सिर्फ मेरी झूठी अना थी। समीर कितना अच्छा लड़का है, इस बात का अंदाजा मुझे अब तुम्हारी बर्बादी के बाद हुआ है। समीर ने तुम्हारे लिए दोबारा प्रपोज किया है। ताबिश से मेरी बात हुई थी, लेकिन इस दफा डिसीजन तुम्हारा है। मेरा? मैं अब तुम पर कोई चीज इंपोज करना नहीं चाहता। मुझे इस बात का पहले ही बहुत अफसोस है कि किसी और की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैंने तुम दोनों की ख्वाहिश को रद्द कर दिया। भाई मैंने हमेशा आपके फैसले को अपने लिए बेहतर समझा। लेकिन मैं इस दफा तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं करना चाहता। तुम और समीर हमेशा से एक दूसरे को पसंद करते थे। शायद कुदरत ने तुम्हारा मिलाप ऐसे ही लिखा था। पता नहीं समीर के साथ मेरा रिश्ता कैसा रहेगा। अगर युसरा भाभी भी आयला भाभी की तरह साबित हुई तो रिश्तों के बारे में मेरे अंदर एक अनजाना सा खौफ बैठ गया है। किसी पर यकीन नहीं रहा। किन सोचों में गुम हो? कुछ नहीं। लेकिन मैं बता सकती हूँ कि तुम क्या सोच रही हो। क्या? समीर के बारे में। सुहेब भाई ने समीर का रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया, मुझे ताबिश ने बता दी। क्या बात है एमी, तुम खुश नहीं हो? पता नहीं भाभी, एक अजीब सा डर है। कैसा डर? मुझे रिश्तों से डर लगता है। क्या मतलब? मैंने आयला भाभी से इतना प्यार किया, उन पर इतना एतबार किया, उनसे अपना हर राज शेयर किया, और उन्होंने मेरे साथ क्या किया? और तुम सोच रही हो कि अब मैं भी तुम्हारे साथ वैसे ही करूँ? पता नहीं भाभी। एनी, क्या मैं तुम्हारी भाभी बन के कभी बदली हूँ? नहीं, आप तो बहुत अच्छी हैं। शायद अगर आप ना होती तो मैं किसी भी रिश्ते पर एतबार नहीं कर पाती। तो बस मैं तुम्हारी नंद बनकर भी नहीं बदलूंगी। प्लीज एनी, रिश्तों पर फिर से भरोसा करने की कोशिश करो। आतिफ ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की। मैं उन सब के लिए तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए आया। कि क्या करें फूफा?
बेटा तुम सोहेब से भी कहो कि वो आयला को माफ कर दे। जो इंसान नेमतों को ठुकराता है उसका यही हाल होता है। सोहेब भाई, मुझे भी उन पर गुस्सा था, लेकिन उनकी बेटा तुम्हारे पकाने के लिए कुछ लाया। हेलो, ये भी आ गया। बेगम साहबा, किसी चीज की कमी तो नहीं है? चिकन जलफ्री ले आओ। मैं पिला दूं। अरे वाह, आज तो मेरी पसंद की डिशेस बनी है। बड़ा इंतजाम किया तुमने। मैं तो हर रोज आपकी पसंद का खाना बनाती हूँ। हाँ, तुम जानती हो ना अच्छा खाना मेरी कमजोरी है। अच्छी कुकिंग करना मुझे भी अच्छा लगता है। बस ठीक है, फिर तुम इसी तरह अच्छी अच्छी कुकिंग करती रहो और मैं खा खा कर मोटा होता जाऊंगा। ऐसे इस कुकिंग से किचन का बजट आउट हो जाता है। बजट की फिक्र तुम क्यों कर रही हो? मैं हूं ना, खुल के खर्च करो। बस नेक्स्ट टाइम सब्जी में आलू मत डालना, आलू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, नहीं डालूंगी। बेटा मुझे एहसास है, बहुत नदामत है मुझे। 2-3 रोज से तुम सिर्फ आलू ही पका रही हो, लेकिन बेटा मजबूरी। हालात तो इंसान को रुला देते हैं पर। मेरे याद रखना, हालात कभी एक से नहीं रहते। आज जो तुम्हारे ये हालात है ना, इंशाअल्लाह कल को जरूर बदल जाएंगे। इंसान का यही ये करनी है, जब उसके हाथ में कुछ आता है ना, तो वो अपने हाथ बंद कर लेता है और उसका मालिक बन बैठता है। आजकल तो हर बात मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिलाती है। शायद इस एहसास नदामत ही में तुम्हारी को बेहतरी। शाबाश। सोहेब भाई, आपने पुप्पो से एनी का घर और सामान तो वापस ले लिए, लेकिन वो ज्वेलरी कहाँ है जो पुप्पो की तरफ छोड़ कर आई थी? मैंने कोर्ट के थ्रू रिकवर करवाने की कोशिश की थी, लेकिन क्या? शायद पप्पू ने बेच दी है। ये नहीं कि अब आप पुप्पो से वो ज्वेलरी वापस नहीं एक्सक्यूज मी जी, अस्सलाम वालेकुम। सही बेटा, तुमने बिल्कुल ठीक फैसला किया। बुराई
सच में युसरा, तुम हम सब के लिए बहुत खुशी की खबर लाई हो। और खुशी की खबर मिठाई के बगैर अधूरी है। ये समीर के ऊपर डिपेंड है कि इस खुशी को कैसे सेलिब्रेट करना है। मैं भी मिठाई लेकर आता हूँ। क्या बात। देखा मम्मा, इससे कहते हैं खुशी। वाकई में आज से पहले मैंने समीर को कभी इतना खुश नहीं देखा। शुक्र है इसके दिल की ख्वाहिश पूरी हुई, वरना तो मुझे डर था कि सोहेब भाई इस बार भी इनकार ना कर दें। तो वो फिर कैसे मान गए? बस एनी के हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया था। आखिर उन्होंने भी तो अपनी मर्जी इम्पोज करके नतीजा देख लिया था। मैं तो सोच रही हूँ अगर खुदा ना खास्ता रमशा और समीर का रिश्ता हो जाता और दोनों की शादी हो जाती तो शायद दोनों का अंजाम यही होता। मम्मा, जो रिश्ते दिलो दिमाग से राजी ना होना, उन्हें निभाना हमेशा मुश्किल हो जाता है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सोएब मान गया, वरना समीर के चेहरे पर पहली हुई उदासी देखकर मेरा दिल तड़प जाता था। अच्छा बेटा, ये बताओ, मंगनी या शादी के बारे में उन्होंने क्या कहा? वो लोग बहुत जल्दी इन्फॉर्म कर देंगे। अब तो मैं अपने दिल के सारे अरमान पूरे करूंगी। रमशा से तो जरा अजनबियत थी, लेकिन हैनी तो अपनी बच्ची है, बहुत अपनायत महसूस होती है इससे। मामा, एनी है ही बहुत अच्छी, बस दूसरों की ख्वाहिशात उसे ले डूबी। तुम फिक्र मत करो, एनी मेरे घर आएगी ना तो मैं उसके सारे गम दूर कर दूंगी, बहुत खुश रखूंगी उसे इंशाल्लाह। वैसे तुमने मुझे बहुत खुशी की खबर सुनाई है, बस समीर आ जाए तो मिठाई खाते हैं। अबू, अबू क्या हुआ? अबू, अबू ये अबू पानी पिए, पानी ले। क्या हुआ अबू, आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम बताओ, कोई कहाँ से आ रही? मैं इंटरव्यू देने गई थी, स्कूल में नौकरी मिल गई है। घर से दूर है, लेकिन मैंने हामी भर दी। आप बताएं क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है ना? आप ठीक है अबू? बेटा, मैं तो कहता हूँ कि तुम नौकरी ना ही करो तो अच्छा है। मैं ठीक हो जाऊंगा ना तो मैं खुद ही नौकरी तलाश कर लूँ। अबू, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपनी हालत तो देखें, यहाँ आप नौकरी नहीं कर सकते। नहीं बेटा, अबू मैं कुछ नहीं सुनूंगी। आप पानी पिए, मैं दवाई लेकर आती हूँ। एनी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं किस कदर खुश हूँ। आपको पाने की ख्वाहिश मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आरज़ू थी। मेरी भी यही आरज़ू थी। खुदा का शुक्र है हम दोनों की ख्वाहिश पूरी हुई। काश की ख्वाहिश पहले पूरी हो जाती तो आप मेरी जिंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द होते। देखो एनी, जो बातें तकलीफ दे हों उन्हें याद करना बिल्कुल फजूल है। माजी कभी भी हाल से अलग नहीं हो सकता। आतिफ के वजूद की परछाई मेरे साथ साथ चलती रहेगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम तो बहुत सादा और मासूम थी, ये अचानक इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे करने लगी? वक्त और हालात इंसान की सोच को बदल देते हैं। अब मैं वो एनी नहीं रही जिसकी बातों को आप एंजॉय करते थे। हाँ, तुम शायद सही कह रही हो। रमशा ने भी मेरी सोच को बिल्कुल बदल दिया। रमशा ने आपकी सोच को बदला होगा, लेकिन आतिफ ने मेरी जिंदगी को बदल दिया।
वो एक खौफ की तरह मेरे अंदर समाया है। मैं तुम्हारे सारे खौफ दूर कर दूंगा। कभी कभी तो मुझे आपसे भी खौफ आता है। आप भी तो एक मर्द ही है ना। क्या आप मेरे जख्मी वजूद को उतनी मोहब्बत दे पाएंगे जितनी आप पहले करते थे? एनी, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि तुम्हारा माजी मेरे लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए अगर कुछ इम्पोर्टेंट है तो वो तुम हो। एनी, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मेरी मोहब्बत और खुलूस का हमेशा एतबार करना, हमेशा। बुआ, आयला भाभी हैं? बुआ, मैंने आयला भाभी को देखा। क्या? आयला को? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। उन्होंने मेरे साथ जो कुछ भी किया, उसके बावजूद मैं उनकी हालत देखकर परेशान हो गई हूँ। बेटा, ये साफ दिल लोगों की निशानी है। ऐसे लोगों के दिल में नफरत ज्यादा देर नहीं ठहर सकती। लेकिन बुआ, मुझे समझ में नहीं आ रहा उनकी ये हालत हुई कैसे। क्या कर सकते हैं बेटा, बस अल्लाह अपना रहम करे। जो भी है, मुझे उनकी हालत देखकर बहुत दुख हुआ है। हाँ बेटा, बस सोहेब भाई भी जब उनकी हालत देखेंगे तो उन्हें भी बहुत दुख होगा। दुख होने की तो बात है ना बेटा। और फिर जोर भी तो किस कदर नरम दिल इंसान है। और अगर हम ये सब कुछ सोहेब भाई को बता दें तो? हाँ बेटा, मैं खुद यही चाहती हूँ कि सोहेब को ये पता चल जाए। अल्लाह करे कि वो उसे माफ कर दे। लेकिन मुझे लगता है कि सोहेब भाई उन्हें मेरी वजह से कभी माफ नहीं करेंगे। नहीं बेटा, तुम उसे समझा के तो देखो, शायद माफ कर दे। अल्लाह करे कि माफ कर दे। अल्लाह। क्या हुआ बेटा? तबीयत तो ठीक है? हाँ अबू, मैं धूप में बस का इंतजार कर रही थी तो चक्कर आ गया। तुम्हें बुखार तो नहीं है और सर में दर्द? नहीं अबू, मैं ठीक हूँ। बेटा, जब से तुमने ये नौकरी की है ना, तुम्हारे सर का दर्द नहीं जा रहा। कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। प्लीज सेहत का ख्याल रखा करो। सेहत का ख्याल रखकर मुझे क्या करना? इतनी मायूसी की बातें ठीक नहीं होती बेटा। हालात बहुत जल्दी बदल जाएंगे। नहीं, कुछ ठीक नहीं होगा। हाँ, बेटा फिक्र नहीं करें अबू, मैं ठीक हो जाऊंगी। बेटा, कैसे फिक्र नहीं कर? औलाद का दुख और परेशानी तो माँ बाप का चैन छीन।
क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? बुआ, आप भी बहुत परेशान लग रही हैं, क्या बात है? मैं कह रही थी कि बताएं तो सही। सुहेब भाई, हमने आयला भाभी को बस होकर तुम्हारे पास आया। आयला, उल्फत और आतिफ ने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादतियां की। मैं उन सब के लिए तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगने के लिए आया। कि क्या करें फूफा? बेटा, तुम सुहेब से भी कहो कि वो आयला को माफ कर दे। वो अपने किए पर बहुत शर्मिंदा है और बहुत सजा भुगत रही है। मैं उसे और तकलीफ में नहीं देख सकता। बेटा, मैं जानता हूं माफ करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन सुहेब जैसे नेक और हमदर्द इंसान के लिए नहीं। और बेटा, तुम भी बहुत एहसास वाली। मैं बहुत पुरुम्मीद होकर तुम्हारे पास आया हूं। उम्मीद है कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगी। पापा, सुहेब भाई से बात तो करूं, मगर बेटा, सुहेब तुम्हारी किसी बात को रद्द नहीं करता। जब तक इंसान दूसरों को माफ ना करे, जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। काश आपने ये बात आयला भाभी को समझाई होती। जो इंसान वक्त पर नहीं समझता, हालात उसे अच्छी तरह समझा देते। बेटा, आयला नहीं जानती कि मैं तुम्हारे पास आया। मेरी बात का भरम रख लेना बेटा। फूफा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। शुक्रिया बेटा। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। जिंदगी का नया सफर बहुत मुबारक हो। जब आपको कोई अच्छा लगे तो क्या उसके बारे में जानना नहीं चाहिए? आप जानते हैं कि मैं समीर को पसंद करती हूँ। खबरदार, वो मोहब्बत के नाम पर तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। मेरी चॉइस सिर्फ युसरा है और युसरा के अलावा मैं किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकता। ताबिश को उसकी औकात में रखना चाहिए। आपकी इन बातों के पीछे इंटेंशंस क्या है, मुझे वो बताओ। बस, अगर तुम इस घर में रहना नहीं चाहते तो चुपचाप खामोशी के साथ यहाँ से चले जाओ। मैं चाहती हूँ कि आतिफ एनी को दुनिया की हर खुशी दे।
जिसके जी में जो आता है मुझ पर इल्जाम लगा के चला जाता है, और अगर मैं किसी को कुछ कह दूं तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं होता। नैनी की जिंदगी बर्बाद करने वाली यही आयला भाभी है। और आयला भाभी को इस शादी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। अब मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त।